हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 23 दिसंबर 2024। तो वापस से इस वीडियो में हम 23 दिसंबर के लिए इंट्राडे में कौन सा स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक हम सिलेक्ट किए अपने लिए, और क्या मार्केट का व्यू है, निफ्टी क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकती है, हमें बाइंग जाना चाहिए, सेलिंग जाना चाहिए, किस तरह का स्टॉक हमें सेलेक्ट करना चाहिए इंट्राडे में। तो इस वीडियो में सब बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम शेयर करते हैं इस चैनल पे और इस वीडियो में, तो वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। उसे कृपया एजुकेशनल पर्पज़ से ही लें, ना कोई ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन है, बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन कोई नहीं है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इसको हटा देते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं का प्रीवियस डे पे यानी कि फ्राइडे के दिन पे एक बार अप ऊपर जाने का कोशिश किया था, बट ऊपर से सेलिंग हो गया। ऐसा जनरली बियर मार्केट में होता है कि जब हम ऊपर खुलते हैं तो ऊपर से सेलिंग होता है, सेल ऑन राइज, ऐसा सिंपल मार्केट रहता है। तो आज क्या, अभी भी हम लोग इसी कैंडल के रेंज में घूम रहे हैं। तो अब या तो कहीं अप साइड की मूवमेंट आएगा या फिर डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, तो एक तगड़ा वाला मूवमेंट रहेगा। तगड़ा ही आगे यानी कि मीन्स एक अच्छा खासा रैली दे सकता है वो जब ब्रेकआउट देगा। तो इसलिए अभी हम लोग फोकस रखेंगे ऊपर नीचे। क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट चल रही है, इनडिसाइसिव कैंडल बन रहा है, कोई डिसीजन नहीं दे रहा है। तो अभी हम कह नहीं सकते कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट इतना दिख रहा है कि वीकनेस है मार्केट में। अगर ऐसे ही फ्लैट रहेगा तो बहुत सारे स्टॉक वाइज, स्पेसिफिक स्टॉक वाइज एक्शन चलता है। बहुत सारा स्टॉक नीचे जा रहा है, बहुत सारा स्टॉक ऊपर भी जा रहा है, बट ओवर निफ्टी का देखेंगे तो ये फ्लैट है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो एक्शन चल रही है, तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक रह करके सोचना है, देखना है। पता नहीं क्या हो गया। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो ये अपने रजिस्टेंस को एक बार रीटेस्ट कर चुका है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस अपने सपोर्ट को रीटेस्ट किया, देन एक अच्छा खासा रैली आई, देन वैसे ही इधर ब्रेकडाउन हुआ, वापस रीटेस्ट हुआ इस कैंडल पे, और आई थिंक इसके बाद ये नीचे आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा प्राइस एक्शन दिख रहा है कि वीकनेस है। तो हम लोग मार्केट में भी यही अप्रोच करेंगे कि अप साइड से, यानी अगर ऊपर खुले तो हम सेलिंग साइड की ओर ज़्यादा फोकस रखेंगे। निफ्टी टोटल का मार्केट है, निफ्टी टोटल मार्केट का ये इंडेक्स चार्ट है। देखेंगे तो इसमें भी सेम है, बट ये इसमें भी ऊपर गया, बट ऊपर से सेलिंग आ गई। तो यानी वीकनेस तो है, दिखने से लग रहा है। अप साइड का मूवमेंट के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डाउन साइड का मूवमेंट ज़रूर आनी चाहिए। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम अपना भी स्टॉक सिलेक्ट कर लिए हैं। कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला, बस इतना सारा स्टॉक है जो इंट्राडे में हमें अपने पैटर्न पे, बिल्कुल जब तक आपके पैटर्न पे ट्रेड ना मिले, जब तक आपके सेटअप पे ट्रेड ना बने, तो बिल्कुल नहीं करना है। और हम अभी फ़िलहाल 2 दिन 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कल के यानी कि जो पीएनएल वाला वीडियो था उसमें हमने बात किया था कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि कहीं हमें लत लग गया है, जिस वजह से एक एक्सरसाइज हमें करना चाहिए कि मार्केट के सामने हम बैठेंगे पर ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा मेरा ये एक्सरसाइज है। तो फिर हम इसी चीज़ को देखेंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी 2-3 दिन ट्रेड नहीं करें, और देखते हैं कितना कंट्रोल हो पाता है। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जब आपको ट्रेडिंग की कोई चीज़ का लत लग जाता है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम अब एक प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने लिए ये एक्सरसाइज करेंगे लाइव मार्केट में। सब चीज़ जो वैसे ही रहेगा बिल्कुल, लेकिन इंट्राडे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टॉक देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक में क्या चार्ट पैटर्न बन रही है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब निगेटिव साइड की ओर दिख रहा है तो यहाँ से देखेंगे तो 3 स्टॉक तो बिल्कुल पीएसयू बैंक का मेरे पास आया है, जिसमें कि शॉर्ट साइड का आराम से बन रहा है। अब इसमें तीनों में से सिलेक्ट करना, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देख लेते हैं अभी हम जस्ट पहले हम इसको, कभी भी चार्ट पैटर्न अगर इंट्राडे में आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले कि आप
इंट्राडे का चार्ट पैटर्न देखें, उससे इम्पोर्टेंट है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार देख लें। जैसे कि ये देखिए, मेरे लिए ये गैप अप खुला था, गैप अप के बाद ये एक दिन आया, दूसरा दिन भी इसे तोड़ नहीं पाया, तीसरा दिन भी नहीं तोड़ पाया, और चौथा पांचवा दिन अभी तक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एक मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आई थिंक कि इसके आसपास आता है तो हो सकता है कि एक वापस से बाउंस आ जाए, बाइंग आ जाए मार्केट में। तो हमको इसी को देखते हुए सबको पहले हम कर लेते हैं मार्किंग कि किसका कहाँ एक रेजिस्टेंस और कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। जैसा कि ये पहले था, पहले ये गैप अप खुला था, गैप अप एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो वहाँ पे अब मान लीजिए कि ये सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, बट अब जब इसे ब्रेक कर दिया तो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल चीज़ है, रेजिस्टेंस का ब्रेक करेगा। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, देन इसके नीचे आएगी तब वो एक नया लेग की सीलिंग चलेगी। बट इसके नीचे एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है 100 के आसपास का लेवल। तो इसमें भी हम फोकस रखेंगे कि 100 के लेवल के आसपास आता है तो फिर बिल्कुल अच्छा रिस्क रिवार्ड तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1.1 101 रुपया 50 पैसा के पास ये अभी है, और नीचे में 100 रुपया के पास मेरा सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसमें भी थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करने लायक है, क्योंकि प्रॉपर रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बन नहीं रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे यूनियन बैंक में, तो यूनियन बैंक तो ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई गैप अप नहीं हुआ था, बट ये अपने सपोर्ट के पास है। तो आई थिंक कि और सपोर्ट भी इसका दूर है, और ये अगर मान लीजिए ये ब्रेकडाउन दिखाता है तो हो सकता है ये चल जाए अच्छा खासा। कैनरा बैंक में भी ठीक ठाक है, आप बोल सकते हैं। अभी मान लीजिए खुलता है 100 रुपया 50 पैसा के आसपास, देन यहाँ पे सपोर्ट मेरा आ रहा है 100 रुपया 50 पैसा के आसपास में बिल्कुल। तो 1 रुपया 0.5% के रिस्क के हिसाब पे 1 रुपया 1:2 में ट्रेड मिल सकता है। तो इसी प्रकार हम हायर टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है स्विंग हाई स्विंग लो इस सब पहले मार्किंग कर लेंगे, देन उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप लोग देख लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है। थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे नॉलेज रखना ज़रूरी है। तो ये कैनरा बैंक का चार्ट पैटर्न बन रहा है, और ये स्विंग हाई है। तो स्विंग हाई से हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बनाएं तो आप देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन दिख रहा है, वापस एक रीटेस्ट जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है, और ये स्विंग जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था ये भी ब्रेक हो चुका है। देन उसके नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आराम से ये लेवल के आसपास आ जाना चाहिए इस स्टॉक को। यदि आज ब्रेकडाउन दिखता है तो मार्केट में वीकनेस रहती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है पीएनबी में। तो मोस्टली पीएसयू स्टॉक में सेम चार्ट पैटर्न बना है। तो यहाँ भी हम पीएसयू में भी देख लेते हैं। सिंपल आप देखेंगे तो यहाँ तो सब चीज़ हो चुका है, अब ब्रेकडाउन रीटेस्ट देन एक लास्ट सेलिंग चला, देन आई थिंक कि इधर कहीं खुले, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट टिक पे ही स्टार्ट हो जाए इसमें सेलिंग, क्योंकि रीटेस्टिंग हो चुका है इसका। तो फर्स्ट टिक पे हो सकता है कि इसमें स्टार्ट हो जाए सेलिंग। यूनियन बैंक का चार्ट देख सकते हैं आप, ये स्विंग हाई वापस एक रेजिस्टेंस बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अच्छा खासा। देन यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं तो यहाँ एक अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें बन रहा है। अगर मार्केट इधर ही कहीं खुलता है सिंपल, तो आराम से इस स्टॉक का 0.5% तक का रिस्क रहेगा। 0.5% तक का रिस्क लेग के साथ में आप 1 रुपये तक का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। 16 रुपये तक का टारगेट आराम से बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो यूनियन बैंक में अच्छा एक रिस्क रिवार्ड बन रहा है। रिस्क रिवार्ड इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे के लिए। यदि रिस्क रिवार्ड आपका प्रॉपर नहीं बैठेगा तो आप जल्दी लॉस में तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ट्रेड करने का 50-50 रहेगा। मान लीजिए 50-50 में रहेगा, पर रिस्क रिवार्ड अगर अच्छा रहेगा 1:2 में रहेगा तो आप
अंत तक प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट वहीं पे रिस्क रिवार्ड जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट किया तो आप वहाँ से तुरंत लॉस में आ जाएंगे। अपोलो चार्ट है, अपोलो टायर का ये चार्ट है। रेजिस्टेंस फेस कर रहा आपने, वापस यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, देन यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है ट्रेंड लाइन का, तो आई थिंक कि नीचे आना चाहिए। एक अपसाइड की ओर थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, इसमें एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, या नहीं भी आएगा तो हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के लिए हम वेट करेंगे। ऐसे ही पहले हम ट्रेड में इंटर नहीं कर जाएंगे, प्रॉपर हम रिस्क रिवार्ड मिलेगा तभी हम ट्रेड में इंटर करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे ट्रेड को। सिंपल। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है ये, यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन बनाते हैं तो वापस इसमें ब्रेकडाउन रिटेस्ट, देन वापस से फॉलो करना स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरह से अपना रिस्क रिवार्ड 2-3 चार्ट पैटर्न एक जैसा रहता है तो रिस्क रिवार्ड हमें प्रॉपर देखने में बनता है कि हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड बन रहा है, तो उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। नहीं तो अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है तो फिर हमें वहाँ पे रुक जाना चाहिए अपने ट्रेड में। ये BPCL में भी देख रहे हैं, तो ये सब केवल डाउन साइड का ही चार्ट पैटर्न आज बन रहा है। तो आई थिंक कि वापस मार्केट में एक करेक्शन स्टार्ट होने वाला है न्यू लेग की। ये देखिए BEL में अच्छा चार्ट पैटर्न है, यहाँ से देखिए ब्रेकडाउन रिटेस्ट, वापस से न्यू लेग की सेलिंग स्टार्ट है। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न मिले इंट्राडे में बिल्कुल ट्रेड करना है और बिल्कुल प्रॉपर रिस्क रिवार्ड का वेट करना है। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड जहाँ मिले आप वहाँ से बिल्कुल ट्रेड करें। सिंपल। हाई लो हाई लो हाई न्यू लो, देन लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट है प्राइस एक्शन में। BHEL है, सिंपल है। आप यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के फेस कर रहा है, देन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें तो सेलिंग हो चुका है, लेकिन जब भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है अपसाइड की ओर खुलेगा तो सेलिंग होना चाहिए, क्योंकि सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और वैलिडिटी ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड की ओर दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा गैप अप हुआ था और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बना है, तो हम यहीं से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार्केट अपसाइड की ओर मूवमेंट देता है तो ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल के आसपास में आप बाइंग कर सकते हैं। जैसे इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन कल के दिन में बनाते तो ये स्टॉक यहाँ पे दिख रहा था, आपको बाइंग करना है प्रॉपर रिस्क रिवार्ड। अब छोटा सा रिस्क रहता है इस ट्रेड के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, देन यहाँ से आप इंटर कर जाते ट्रेड में तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर बैठता। अगर बना कर दिखाया आपको तो सिंपल देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे में 10 रुपये का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 1:2 में आपको ट्रेड आराम से मिल जाता। तो इस प्रकार से हमको रिस्क रिवार्ड के प्रॉपर फॉलो करना है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, ये देख लेते हैं हैवेल्स है, सिंपल। यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ब्रेकडाउन आ चुका है। आई थिंक नीचे सपोर्ट भी नहीं है, हाँ नीचे सपोर्ट भी नहीं है, तो ये एक बैक टू बैक सेलिंग चलेगा। ये सब स्टॉक बिल्कुल वीक दिख रही है, सिंपल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लाइन, और डाउन साइड की ओर हाई लो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बस चल रहा है, कंसोलिडेशन दिया, देन डाउन साइड की ओर स्टार्ट हो चुका है न्यू लेग की सेलिंग। तो ये सब स्टॉक आपने देखा, और आई थिंक कि बिल्कुल प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैनेज करके अपना ट्रेड लेंगे, और जो भी चार्ट पैटर्न है उसे अब बस ऑब्जर्व करें मार्केट में। हम भी ऑब्जर्व ही करेंगे, अभी 2-3 दिन कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम में। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।